एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लाफिर। और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और न्यू लेक्चर में। किस चैप्टर के? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेम सी बात है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में गॉसियन लॉ की एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम इसे एप्लीकेबल कर पाएगी गॉस लॉ को। अब देखो, इसके हम 5 एप्लीकेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब तक थोड़ा सा जल्दी जल्दी आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलो कम 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 कम, फोकस फोकस, जल्दी चलो 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 स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन नंबर 1। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन नंबर 1, आज हम जल्दी से 5 एप्लीकेशन करवाने के बाद, अगर टाइम बचता है हमारे पास, तो आज हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के गॉसियन लॉ के। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसियन लॉ के अब तक क्वेश्चन नहीं ट्राई करे, तो आज के लेक्चर में करेंगे हम वो भी ट्राई, अगर टाइम बचता है। अगर ये 42 मिनट का लेक्चर 5 ही एप्लीकेशन हो गया तो उसके लिए सॉरी, फिर हमें नहीं करना पड़ेगा, मतलब अगले लेक्चर के लिए क्वेश्चन हमें होल्ड करके रखने पड़ेंगे। चलो एप्लीकेशन नंबर 1, हमें कहीं पर गॉस लॉ निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। देखो समझिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। वायर। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसकी वजह से? इनफिनाइट चार्ज वायर की वजह से। अब जब समझो कैसे। देखो अब जा, अगर हम एक इनफिनाइट चार्ज वायर ले लें, तो देखिए बहुत ईजी, आपको यहां से ये जो गॉस लॉ के क्वेश्चन आ गए ना, यहां से क्लियर। ये हमारे पास एक इनफिनाइट चार्ज वायर है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज पूरे पे। आई होप यार कोई डाउट नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। अब जब हमें निकालनी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान के चलो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस पॉइंट पे, तो कैसे निकाल लगे? अब थोड़ा समझो। अब जब रिमाइंड करो गॉसियन लॉ को, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें बता, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो ई इंटीग्रेशन डी ए इक्वल होता है क्यू इनसाइड बाय एफ नोट के। चलो भाई चलो, ये तो बात ठीक है। अब हमें क्या क्या चीज चाहिए? हमें एक सरफेस चाहिए जिसका हम एरिया निकाल पाए। तो अब जब हम सोचो थोड़ा, ये आप आइडिया ले कि हम यहाँ पे कौन सी सरफेस बना पाओगे जिसका हमें एरिया भी पता हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अंदर आ जाए और चार्ज का वायर भी अंदर आ जाए। सोच कर बताओ जल्दी 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 जल्दी। थिंक 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 थिंक, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, सोच कर जल्दी से जल्दी जल्दी सोच कर बताओ कि कौन सी सरफेस ले सके। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, अगर आप राइट हो, तो आपने चुना होगा सिलेंडर। में भी कुछ होना स्टूडेंट ने सिलेंडर सुना होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर हम देखें सिलेंडर को, तो कुछ ऐसी तो होगी इसकी सेफ। ये होगी, और इस पॉइंट पर हमें कहीं मान के चलो छुट्टा बना लो यार, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ये हमारे पास सिलेंडर, इसकी लेंथ है एल, और देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आर रेडियस, और हमें यहाँ पर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस पॉइंट पे। आज एक बार बताओ, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलनी स्टार्ट होगी? सबसे पहले तो ये बताओ, बताओ जल्दी। ऐसे ही तो निकल रहे हो कि ऐसे 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 ऐसे। तो एक बार बताओ, इसमें 3 सरफेस मैंने मान दी। सरफेस नंबर 1 का फ्लक्स 1, ये सरफेस 2 का फ्लक्स S2, और ये सरफेस नंबर 3 का फ्लक्स S3। अब ये बताओ कि इन तीनों का अगर हम फ्लक्स निकाल के प्लस कर दे, जब ये हमें आंसर मिलेगा। राइट 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 राइट, ठीक है। देखो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स सरफेस नंबर 1 प्लस फ्लक्स सरफेस नंबर 2 प्लस फ्लक्स सरफेस नंबर 3। अब एक बार बताओ, जो सरफेस नंबर 1 है, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही? क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी? एक सिलेंडर में देखो, अगर मैं एक सिलेंडर जैसी शेप ले लूं, अगर इसके बीच में ऐसे ये देखो, तो समझो ये इनफिनाइट वायर है। ये क्या है? इनफिनाइट वायर, इनफिनाइट चार्ज वायर। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप देख पा रहे हो ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे तो जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इस वाली सरफेस पे क्या पास हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो अगर ये वाली सरफेस होती, इस पर कैसे पास होनी चाहती इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो ऐसे कि ऐसे आई ऐसे निकली, ऐसे इधर से आई इधर को निकली, ऐसे होनी चाहिए, पर नहीं है। तो ऐसे ही इस वाली पे भी नहीं है। मतलब सरफेस 1 और सरफेस 3 को जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? 0 है। आई होप कोई डाउट नहीं आता, 0 है। अब जब फ्लक्स निकालना सरफेस 2 का, अब देखो कैसे निकाल पाओगे। देखो ये चार्ज वायर है एक, पहले तो हमें इसका चार्ज ही निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्यू इनसाइड चाहिए। जल्दी बताओ। देखो अब जब इलेक्ट्रिक फील्डिंग कर दी इसमें, अगर हम गॉसियन लॉ भी लगा हुआ है, तो देखो E इंटू डी ए अंटो मटा इक्वल टू
क्या होगा हमारा क्यू इनसाइड। और क्यू इनसाइड हम कैसे निकाल सकते, तो कॉमन लगा के बच्चा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप सभी को पता, लैम्डा इक्वल होता है किसके, डी क्यू बाई डी एल। ये तो स्मॉल क्यू होता है, वैसे हम इसको क्या लिखते हैं, क्यू टोटल बाई लेंथ। अगर हम देखते हैं, अगर हम इसका क्यू निकल रहा है तो क्या निकलेगा हमारा, लैम्डा इंटू लेंथ। तो ये मिल गया हमारा क्यू, तो क्यू की यहां पर रख सके हम क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई लेंथ। अब जो देखो आगे, देखो आगे, अब जब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे यहां तक का, आप सभी को पता, क्लास 10th में जाओ, वापिस क्लास 10th में जाओ, और एक सीएस नाम का हम फॉर्मूला पढ़े थे सिलेंडर के लिए, अगर याद हो तो आगे याद, आगे सबको याद। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीए इक्वल लैम्डा इंटू लेंथ बाय में एफ नोट। अब देखो अगर हमें एरिया निकालना हो सिलेंडर का तो कैसे निकाल लेंगे, सीएस से, तो कैसे निकलेगा, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर मैं सही हूं, एच का मतलब एल, यहाँ पे जो भी लेंथ होगी, लैम्डा इंटू लेंथ बाय में एफ नोट। देखो एल से एल चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल क्या होगा यहाँ से, देखो लैम्डा अपॉन एफ नोट अपॉन 2 पाई आर। और देखो अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे तो करनी पड़ेगी, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 पाई एफ नोट क्या हो जाएगा के, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा के पाई 2 के पाई अपॉन एफ वो आर, रेडियस आर। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन का फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई चार्ज इन्फिनाइट वायर आ जाए और उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़े तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ भी ले स्कूल में, और ये हमें याद रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट क्या फॉर्मूला, 2 के लीनियर डेंसिटी अपॉन में इसकी रेडियस, जिस पॉइंट पर उसने बोला निकल लो। आई होप ये क्लियर होगी। अब जो हम देखेंगे अपनी सेकंड एप्लीकेशन, अगर ये एप्लीकेशन समझ में आ गई तो थम्स अप, अगर नहीं आए तो आप हमारे से डाउट पूछ सको। अब जब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन नंबर 2 पे। अब जब देखो एप्लीकेशन नंबर 2 जो है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसी चार्ज सेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। देखो आपने एक चीज अगर नोट करी हो, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब उसका जो चार्ज हो सरफेस पर है, ये बात हमने नोट करने बोली थी लेक्चर 1 या 2 के आसपास ही किसी लेक्चर। तो अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक वो ले लें चार्ज स्फीयर, सेल ले लो, एक ही बात है, कंडक्टिंग स्फीयर ले लें, तो उसका चार्ज एफ ही तो होगा इस पे, बाहर की साइड सरफेस पे ही। बताओ जल्दी, बताओ 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 बताओ। और सेल और कंडक्टिंग स्फीयर में एक फर्क हो, जो सेल हो वो भी बहुत थिक हो, मतलब सेल हो लाइक बॉल। अगर आपने कोई टेनिस बॉल या जैसे एक जंपर बॉल आवे, टेनिस बॉल आवे, तो उनके अंदर खोखलापन हो तो भी वो सेल, सेल बोल हम बोल भी सके एक तरीके से। और कंडक्टिंग स्फीयर भी उसी तरीके से एक्ट करे एक तरीके से। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो फर्क होता उस चीज में। अब देखो यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर और सेल एक ही बात हम मान सके दोनों के लिए, दोनों एक ही तरह से एक्ट कर रहे हैं, वो भी एक क्या है अंदर से खोखला है ये। अब देखो इसमें रेडियस है इसकी, अब देखो एक चार्ज है इसका, हमने मान लिया इसका टोटल चार्ज, क्योंकि इसमें हमें डायमेंशन वो निकालने की जरूरत नहीं, हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं। देखो अब जिसमें 3 केस बन सकते हैं अगर आप नोट करना चाहो। देखो केस नंबर 1, अगर हम कहीं बाहर पे पॉइंट पे बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को, समय पहले तो एक केस देखेंगे कि हम किसी बाहर के पॉइंट पे बोल रहे हैं जिसकी जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है भाई, सेंटर से इसके मतलब चार्ज वाली जगह से आर। मतलब एक तरीके से आप केस नंबर 1 को लिख सकते हो, अगर स्मॉल आर बड़ा है आर से तो कैसे निकलेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पे आओ जल्दी 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 से आओ। देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने पढ़ा E इंटू डी इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन एफ नॉट। तो अगर हम यहाँ गॉसियन सरफेस बनाने लगे और उसके अंदर ये चार्ज भी आ जाएगा, तो गॉसियन सरफेस बनाओ, टिक 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 टिक, ये बन गया हमारी गॉसियन सरफेस जो बना सेल। अब की बार फिर से सेल बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो, स्फीयर का फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 5 में भी अगर मैं सही हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है मे बी। फिर क्यू इनसाइड में क्यू चार्ज है हमारे पास, और ये एफ नोट ये हमें निकालना, ए इक्वल क्या होगा क्यू अपॉन एफ नोट बाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई एफ नोट क्या बन जाएगा क्यू, तो ई आउटसाइड मतलब इसके बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सके, कैसे निकाल सके, तो आए तो क्या होगा के अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। ये था हमारा केस नंबर 1, जिसमें अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ पे एक सेल आ जाए और उसके कहीं बाहर रेडियस के आउटसाइड बोलने लगे निकलने को, तो कैसे निकल लगे। अब देखो केस नंबर 2, आई होप ये समझ में आ गया। जल्दी बताओ
चलिए ओके। अब देखो हमारा केस नंबर 2, अगर हमारा ये चीज स्मॉल आर बी इक्वल हो जाए आर की, मतलब हम सरफेस पे बोल दें एट सरफेस पे निकालने को, तो कैसे निकालेगा? देखो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना उसने सरफेस पे निकालने के लिए, तो अगर हमें एक कंडक्टिंग स्फीयर इस पे इसी पॉइंट पर ले ले तो कर लेते हैं एक गॉसियन सरफेस बनती है स्फीयर, तो सेम हो जाएगा, बस रेडियस चेंज होगा, क्या आ जाएगी आर स्क्वायर आ जाएगी, वरना सबका सब क्या रहेगा सेम रहेगा। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा नीचे फिर आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल, मतलब जो इसकी रेडियस होगी। ये कहाँ की आ गई? एट सरफेस पे, मतलब सरफेस में हम कैसे निकाल सके इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप की समझ में आ गई। सर डेरिवेशन करवाने की तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेम अभी हम पढ़ गए। अब देखो इनसाइड का केस कैसे है, हमें थोड़ा केस नंबर 3 समझो। इनसाइड केस नंबर 3, अगर आर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, इनसाइड का केस आ गया, मतलब अंदर चले जाए, अगर हम अंदर का निकालने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये देखो कंडक्टर के अंदर क्या कोई चार्ज है? अगर हम इसी गॉसियन लॉ से जावे तो इसमें हमने पढ़ा E इंटू डी, अगर हमें फ्लक्स निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो कैसे निकल देगा? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड मतलब चार्ज होना चाहिए उसके अंदर। क्या इसके अंदर चार्ज है? मतलब सेल है, सेल अंदर से खोखला, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, बस सरफेस पर चार्ज है। क्या उसके अंदर कोई चार्ज है? ना 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 ना। तो ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड क्या होगी? जीरो। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। आप अभी समझ गए होंगे इस वाले केस को भी। आई होप ये एप्लीकेशन 2 भी आप सभी को समझ में आ गई। इसका एक ग्राफ का एनालाइज और समझ लो, क्या पढ़ लो एक बार ग्राफ। ग्राफ कैसे बना पाओगे? क्योंकि ग्राफ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, सीयूटी में भी, जे मेंस में भी, एडवांस में भी ग्राफ से पूछ ले काफी बार। तो अब जब एक ग्राफ बनाना सीख के इसके एप्लीकेशन का थोड़ा समझियो। अब जब देखो ये कुछ ग्राफ ऐसे हमारा बनेगा, शायद एक मिनट रुको, ये है हमारी रेडियस, ये हमारी आर रेडियस, ये इधर स्मॉलर होगी, ये इधर कैपिटल होगी, ठीक है। अब समझो कैसे, और ये हमारा वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज नोट करो, अब जाओ आउटसाइड में पहले, कहीं पाओ आउटसाइड, पाओ आउटसाइड मतलब बेसिकली बाहर की साइड आओ ग्राफ में। तो अगर हम आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलू सबकी, आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर स्मॉल, इनसाइड की जीरो, और एट सरफेस की क्या होती है आप सभी को पता, के क्यू बाई आर कैपिटल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बना पाओगे, हम जल्दी जल्दी एनालाइज करेंगे इस चीज को कि कैसे हम ग्राफ बना सके। और देखो इसका ग्राफ ऐसे ही याद रखना आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा ग्राफ। देखो सबसे पहले आउटसाइड की बात करो। आउटसाइड में अगर हम रेडियस के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब अगर हम इसे कांस्टेंट मान लो तो रेडियस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। आई होप समझ में आ गया। और अगर हम इनसाइड की बात देखो, ये यहां से यहां तक क्या इनसाइड है रेडियस का, तो ये ग्राफ कुछ है होगा जीरो पे यहां तक, ठीक है। अब जब देखो आर के स्क्वायर के मतलब इनवर्सली है, हम जितना दूर जाओगे रेडियस को लेकर उतने क्या होता करोगे? कम होते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से कुछ ऐसा ग्राफ हमें बनता हुआ नजर आएगा जो है इनवर्सली आर स्क्वायर, इधर भी आउटसाइड है और इधर भी देखो तो इधर भी आउटसाइड है, तो अगर हम इधर से भी ग्राफ बनावे तो वे भी कैच ऐसे ही बनता नजर आता। आई होप आप समझ गए होगे। ये हमारा ग्राफ एनालाइज, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सका है, डायरेक्ट ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है। अब जब हम देखेंगे अपनी एप्लीकेशन नंबर 3, अब जो चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 पे, जल्दी से जल्दी। अब जरा को वापस फोकस लाओ और जल्दी से ये नोट देखो। अब हमारी एप्लीकेशन नंबर 3 एक बार पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में किसके वजह से? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सबसे पहले मैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बता दूं क्या हो कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये अंदर तो सॉलिड है, मतलब एक तरीके से अगर आप मेटल बॉल ले लो ना, रियल लाइफ एग्जांपल, तो वो सॉलिड ही है एक तरीके से। मेटल बॉल आप अगर मेटल बॉल देखो तो उसके अंदर भी भरा हुआ है वो ना मेटल, वो एकदम तो सॉलिड हो ना, अंदर से वो खोखले होते नहीं, वो पूरे में भरे रहे। तो ऐसे हमारी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें क्या पूरे में चार्ज हो अंदर तक, पता अंदर इसमें चार्ज हो ऐसे क्यों 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 क्यों। और हमने इसका जो टोटल चार्ज बनना क्यू टोटल, वो मान लेंगे क्यू कैपिटल क्यू। ये बात आपको याद रखनी। अब देखो हम यहाँ पे 3 केस पढ़ने वाले। इसका केस नंबर अगर मैं बताऊं, पहला केस हम पढ़ेंगे अगर हमें आउटसाइड बतानी हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा केस हम पढ़ेंगे भाई अगर हमें सरफेस पे बताना हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा केस हम पढ़ेंगे कहाँ पे? इनसाइड पे। पर अब की बार ये गलती मत करना कि इनसाइड पे जीरो होगी ना, क्योंकि अगर हम इस केस को देखते हैं उसमें क्या था, सेल खोखली थी अंदर, पर इसमें तो चार्ज है। बताओ जल्दी। यस 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 यस।
ओके, चलो अब जब चलते हैं अपने केस नंबर 1 पे। सिंपल सा ये मैंने एक फिगर बनाया, इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करो फिगर को और छोटा सा बना दो जिससे आपको समझ में आए इजीली। ये हमारा एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्ट वो है स्फीयर, इस पे चार्ज एफ है, अंदर तक भरा हुआ, ये चार्ज चार्ज से भरा हुआ, ये हमारा व्यक्ति, ये इसका क्यू टोटल है, क्यू चार्ज। अब देखो अगर इसकी रेडियस से आर है तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को, तो यहां से इसकी डिस्टेंस होगी अब कितनी, आर, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर। ओके, अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना मैं जिससे हम गॉस लॉ लगा पाए, तो ये अब जो हमारी गॉसियन सरफेस बनेगी वो भी क्या बनेगी, स्फीयर। इधर जगह कम थी तो इधर इनसाइड में लिया मैं, छोटा सा आगे कर, देखो अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये लिखने की तो जरूरत नहीं, ई इंटू डी ए क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एफ नो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना 12 जगह इंटीग्रेशन करना डी ए, और इसका चार्ज कितना है टोटल, टोटल तो ये तो पूरा अंदर ही आ गया, क्या इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलो कैसे निकलो अंदर है, तो क्या होगा क्यू टोटल, जो भी टोटल है अपॉन में एफ नोट। अब देखो ई इंटू स्पेयर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू बाई एफ नोट, तो ये अपॉन में चले जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, क्यू बाई 4 पाई एफ नोट मल्टीप्लाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4 क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो 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 यहां तक तो सेम ही है यार, पहले जैसे फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब केस नंबर 1 में अगर हम देखें अभी, तो ये था हमारा केस नंबर 1। अगर आर कहीं बार हमसे पूछ रहा आउटसाइड, अब जो देखें हम सरफेस पे, एट सरफेस में क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जो भी पड़ेगा वो पड़ेगा इनसाइड पे और कुछ नहीं, बस इनसाइड पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जो देखो इस पाओ सरफेस पे, कहाँ पाओ सरफेस पे, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो कोई चार्ज तो पूरा भी अंदर ही है, और यहाँ पे यहाँ तक की रेडियस है कैपिटल आर, तो अगर हम गॉस लॉ के भी अकॉर्डिंग जावे तो क्या चेंज आएगा, बस रेडियस में चेंज आएगा। अब की बात फिर से कैपिटल आर हो जाएगी रेडियस, वरना फॉर्मूला सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर। ये भी समझ में आ गया एट सरफेस पर क्या होने वाला। अब जो इंपोर्टेंट है वो है इनसाइड, इनसाइड थी कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग। अब देखो इनसाइड में क्या चेंज है, हल्का सा चेंज इनसाइड पे होगा, थोड़ा सा इसमें मैथ का भी यूज होने वाला जो हम सिंपली कर पढ़ते आए अब तक। देखो अगर हम एक अब अंदर की साइड के लिए बनावे, तो ये है हमारा भाई एक कंडक्टिंग स्फीयर, केस नंबर 3 के, इसका चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं ये रेडियस आ रहा है, अब जब मैंने कुछ स्पेसिफिक एरिया दे दिया इतना सेंटर से, जो ये रेड वाला एरिया है इसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब जब कैसे निकाल लेगा वो समझियो। सबसे पहले अगर एक चीज आप नोट कर रहे हो, ये जो इसके अलावा ये वाला एरिया है, ये वाला जान देना यहाँ पे, ये जो इसके बाहर वाला एरिया है जिसको हमने मार्क करा, क्या इसका चार्ज इसके इनसाइड में लिया जाएगा ना, ये तो हट जाएगा ना गॉसियन तो अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये बाहर हो गया, आउटसाइड चार्ज है तो इसे तो हम नहीं लेके चले, हमें सिर्फ इनसाइड चार्ज है, मतलब हमें ये रेड वाला पोर्शन का चार्ज निकालना पड़ेगा पहले, कितना चार्ज होगा। अब देखो हम चार्ज कैसे निकाल सके, अकॉर्डिंग टू मैथ अगर हमें पता, हमें पता है इसमें टोटल चार्ज है क्यू, और कितने एरिया में फैला हुआ हो, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में, ठीक है। अगर हम एक यूनिट एरिया के लिए, एक यूनिट स्क्वायर एरिया के लिए चार्ज निकाल पावे, तो हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इतने एरिया के लिए जितना हमारा रेड है। तो देखो अगर हम एक यूनिट एरिया के लिए चार्ज निकालो तो कैसे निकलेगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर कैपिटल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर एरिया में इतना चार्ज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूट। आई होप ये समझ में आ गया। ये मैथ का है, थोड़ा सा मैथ यार हम पढ़ते हैं बचपन तो पता होगा। अगर अब एरिया रेड वाले में निकालो तो इतने, इसका एरिया क्या होगा रेड वाले का 4 पाई स्मॉल आर, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1 यूनिट में कर दे जितना 1 यूनिट का चार्ज आया, तो हमें इसका चार्ज मिल जाएगा, इसका इनसाइड कितना होगा, देखो क्यू मल्टीप्लाई 4 पाई आर कैपिटल मल्टीप्लाई में क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारा किसका चार्ज, रेड वाले पोर्शन का। मतलब एक तरीके से हम बोल सका है क्यू निकल लेगा हम कहीं का इनसाइड वाले इस वाले एरिया का, देखो 4 पाई से 4 पाई चला गया, क्यू कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर में कैपिटल आर स्क्वायर आ गया हमारा चार्ज किसका, इस वाले एरिया का जहां पे रेड है। आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं। अब क्या चलेगा हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, चार्ज हमें मिल गया, मैं लिख लूँ इधर हमारा चार्ज हो कितना है, क्यू कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब इधर लिखो
वही एक सरफेस लिया हमने, इसके अंदर बोला आर तक, तो हमारी गोस अब की बार गॉसियन सरफेस क्या होगी, ये होगी इनसाइड। तो अगर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता ई इंटू एरिया अगर हम कर दे इंटीग्रेट, तो क्यू इनसाइड क्या हो, क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पर आर कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या होगा एफ नॉट। अब जरा देखो एरिया निकाल लो इसका, तो देखो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में एफ नॉट। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा स्मॉल वाला, ई के इक्वल क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ नॉट 4 पाई, तो 4 पाई ये क्या बन जाएगा के, तो ई इक्वल क्यू के बाय आर स्क्वायर, ये बन गया हमारा इनसाइड का फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कोई डाउट कोई डाउट। अगर मैं सही हूं तो यही होगा, मे भी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ फिर भी कंफर्म कर लूँ क्या यही है इसका आंसर, मैं एक बार चेक करके बता रहा। देखो एक छोटा सा चेंज हो गया भाई, एक छोटी सी मिस्टेक हुई बस इसमें, जो 4 था वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था, मैंने एरिया ले लिया 2D की वजह से, 3D ऊपर स्फीयर तो मैं वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यहाँ पे बस आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे याद रखियो ठीक है। फॉर्मूला बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो चार्ज है ना वो अब तक ऐसा होगा कुछ इनसाइड का बता रहा, हमें वॉल्यूम लेकर चलना 4 पाई स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है क्यू, ठीक है ये होगा हमारा चार्ज, तो ऐसा रखना। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो अगर हम इसमें देखें तो ये आर क्यूब है तो एक पावर आर की बचेगी, ये आर आ जाएगा, तो जो हमारा फॉर्मूला लास्ट आएगा वो क्या होगा क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब, और ये क्या आ जाएगा के। आई होप ये होगा हमारा लास्ट फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब। ये समझ आ गया, बस इसमें याद रखना वॉल्यूम का निकाल लेंगे हम चार्ज वॉल्यूम वाइज, क्योंकि हम एरिया से गए वो मेरी मिस्टेक होगी, क्यों गए हम एरिया से वो बता रहा है कि जो यहाँ पर 2D सरफेस देखी मैंने, तो 2D सरफेस की वजह से मुझे लगा ये 2D होगी, तो मैं थोड़ा सा भूल गया कि यार स्पेयर तो 3D हो, अब जब 3D में तो हम वॉल्यूम से निकाल पाओगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसका ग्राफ एनालाइज, अब देखो इसका ग्राफ एनालाइज हम कैसे करेंगे, ये हमारा कंडक्टिंग स्पेयर तो नॉन कंडक्टिंग, ये रेडियस होगी। अब ये बताओ मुझे आउटसाइड में क्या होती है रेडियस, वही कम होती चली गई दोनों साइड, सेम ही था उसमें कोई फर्क नहीं। इनसाइड में अब जाओ इनसाइड पे, देखो इनसाइड में हमें क्या पढ़ा फॉर्मूला आर क्यूब, अगर रेडियस वो होगी तो क्या होगी ये जीरो जाएगी कहीं ना कहीं, ये कुछ ऐसा होगा हमारा इसका ग्राफ। आई होप समझ गए होगे, ये हमारा ग्राफ। अब ये देखिएगा हम क्या, जल्दी बताओ एप्लीकेशन नंबर 4th एंड 5th बहुत इजी है, चलते हैं अपनी एप्लीकेशन नंबर 4th पे। देखो हमारी एप्लीकेशन, अब देखो हमारी एप्लीकेशन नंबर 4th, एक चार्ज वो बनाओ शीट, वो भी बहुत ही थिक, ये हमारे एक चार्ज थिक वो भी इन्फिनाइट, तो इधर भी इन्फिनाइट है, इधर भी और इधर भी, तो बस बताने की बात है इसमें चार्ज है प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूट एवरी पैलेस एवे। अब ये बताओ अगर हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी पॉइंट पे कहीं दूर पे, तो हम कैसे निकाल देंगे, एक बार सोच कर दो जल्दी कोस लो के अकॉर्डिंग, या कैसे भी आप सोच सको। तो मैं पता हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता कि वो क्या हो, एक फॉर्मूला हम पढ़ा है डी इंटू ए कोस थीटा, राइट 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 राइट, जल्दी बताओ यस या नो, यस या नो हम पढ़े। अब इसमें सरफेस देखो कितनी बड़ी, हम यहाँ पर लेक गोसलो की सरफेस बनाओगे जो बनेगी रेक्टेंगल, जल्दी बताओ एक सरफेस बनेगी, अगर हम चार्ज निकाल लो कहीं तक, अगर यार यहाँ पे फिगर नहीं बन पा मेरे पे, ठीक है फिर भी आप मान लेना ऐसे कुछ सरफेस बनेगी, और एक सरफेस कहीं पे यहाँ पे बनेगी ऐसे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही होगी यहाँ पे, और इसका एरिया भी कुछ ऐसे ही है, तो जो इसका फॉर्मूला होगा कैसा होगा, देखिए ई इंटू एरिया जो भी होगा कोस 0 डिग्री प्लस ई इंटू एरिया कोस 0 डिग्री, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी तो जा रही थी, दो सरफेस बनेगी, एक ऐसे आगे वाली और एक पीछे वाली, दोनों क्या करेंगे प्लस करेगी, और फिर क्या होगा चार्ज जो भी होगा फोन में एफ लो, ये हमने पढ़ा किसके अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। अब जरा फिर एरियल डेंसिटी है, एरियल डेंसिटी कुछ ऐसा हो, तो चार्ज कैसा होगा यहाँ पे एरियल डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, तो यहाँ पर रख दो, अब बस क्यों की जगह पर क्या रख देंगे हम, देखो
कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जल्दी बताओ, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो तो यहां से क्या होगा E, मतलब यहां पे होगा 2EA इक्वल, क्योंकि जब हम क्या रख सके एरिया बाय एफ नो, मतलब कॉमन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होगा एरिया से एरिया चला गया तो क्या बचा इलेक्ट्रिक फील्ड के एफ नॉट बाय, देखो यहाँ पे एफ नॉट था सॉरी, ये बचेगा आपका हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला। आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे 2F नॉट, ये सेकंड एप्लीकेशन, जो ये थिक सीट की एप्लीकेशन होगी, इसमें हम क्या लेकर चले, गॉसियन सरफेस मान ले रेक्टेंगल टाइप, मतलब एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लेंगे, आप क्यूबॉइड मान सके, एक बड़ा सा क्यूबॉइड ले लिया हमने, उसका एरिया निकाल लिया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम देखें तो एक सरफेस ही सामने वाले का निकाल लेंगे हम इलेक्ट्रिक वो फ्लक्स, एक इस वाले का, फिर हम उसे रख देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू इनसाइड अपॉन एफ नॉट के। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, राइट 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 राइट। अब जा चलते अपनी आखिरी एंड फाइनल एप्लीकेशन नंबर 5 पे, वही बहुत ईजी है। अब जो देखो हमारी लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, इसकी वजह से चार्ज ठीक कंडक्टिंग स्पेस सीट है, इक्वल कंडक्टिंग सीट बनाओ, कुछ ऐसी तो हो गया हमारे पास, फायदा अगर मैं सही बनाऊं तो, कुछ ऐसी तो हमारे पास कंडक्टिंग सीट, ये शायद सही नहीं बनी पर ये भी समझो। अब जो इनफिनाइट तक इसमें चार्ज ही पॉजिटिव होगा। अब क्या देखो इसका साइड व्यू, अगर हम इसे साइड से देखना स्टार्ट करें तो हमें कैसे दिखेगी, एक बार देखो सोचो तो, कुछ ऐसे तो दिखेगा, ये इसकी चार्ज पे इधर पॉजिटिव है, ये इधर भी पॉजिटिव है, और ये इनसाइड है इसका, और हमें पता कंडक्टर के जो इनसाइड हो उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तो जीरो होगी, तो देखो इसके साइड में कितनी होगी, इस वाली साइड अभी हम एक थिक सीट के लिए पड़का इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या हो E/2F0 इधर होगी, और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E इक्वल होगा क्या एरियल डेंसिटी अपॉन में 2πF0। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, समझ गए होगे, जल्दी बताओ। आउटसाइड क्या होगी E/2πF0, और अगर हम इन्हें प्लस करते हैं दोनों साइड को मिलाकर ई नेट निकलता है, अगर हम तुम्हारा ई नेट क्या होगा देखो 2/2π, तो लास्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 से 2 गया तो ये आ जाएगा हमारा F0, तो ये बन गया हमारा ई नेट। इनसाइड क्या हो जीरो, और आउटसाइड कैसे पता लगेगा एरियल डेंसिटी अपॉन में F0। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया, ये था हमारा एप्लीकेशन वाला आज का कंसेप्ट। आज ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, इसमें क्वेश्चंस तो ऐसे कुछ खास पूछे नहीं जाते, पर फिर भी मैं एक लेक्चर शूट करूंगा कल को क्वेश्चन के लिए, जिसका अगला जो लेक्चर होगा वो होगा क्वेश्चन के लिए ओनली, फोर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के, ऑलमोस्टली 1-2 आवर होगा, लगभग 1+ आवर जाएगा वो लेक्चर। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। वेट, अगर आपको हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन बैच, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन बैच नहीं है वैसे, क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे बताओ, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो आप हमें इंस्टा पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।